परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के सतरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। अमर लोक ग्रामवासियों ने धन्य हो धन्य। जीवातारण जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज। सभी राम सुने भाई बहनों को राम राम साहब, सबको राम राम, सबको प्रणाम। महाराज की कृपा से प्रातःकालीन सत्संग का 1 घंटे का सिमरण का समय पूरा हुआ। विषय अपना चल रहा है सत्य स्वरूप आनंद पद नेहन चर निज नाम। ये अपना विषय चल रहा है, जिसमें हमने करीब 12 साखी ले ली। तो पिछली साखी को वापस पढ़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। महाराज बहुत ही गहरी और सार और समझ की बातें हम सभी संसार के भाई बहनों के सामने रख रहे हैं, और बार बार महाराज यही चेता रहे हैं, ये बंदा माया से बाहर निकल जा, त्रिगुण माया की भक्ति से ऊपर उठ, देवी देवताओं की भक्ति से ऊपर उठ, पूर्ण काल ब्रह्म की भक्ति से ऊपर उठ, और सत्स्वरूप परमात्मा के देश में चल। मैं लेने के लिए आया हूं संसार के सब भाई बहनों को। ऐसा महाराज सत्स्वरूप आनंद पद नेहन चर निज नाम विषय के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं। तो एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान, तीजो पद सो ब्रह्म ही, सुनो सकल नर आण। सुनो सकल नर आण पद चौथो होई, सत स्वरूप सत माय निसंक निरवे हुए कोई। सुख राम कहे सब सांभलो, ज्ञानी ध्यानी आण। एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान। कि एक माया रूपी पद से माया के सुख मिलते हैं, परंतु काल का भय है तथा ये महाप्रलय में मिटने वाला पद है, इसलिए ये माया का पद भी महाराज फरमाते झूठा है। फिर दूसरा चेतन यानी जीव का पद है, जो बिना सुख दुख का है। फिर ब्रह्म के पद में भी सुख और दुख दोनों नहीं है, और चौथा पद सत्स्वरूप का है, वहां सिर्फ सुख ही सुख है। तो हम क्यों इस माया रूपी दुखों के सागर में, क्यों इस झूठे पद में रहे, जहां सुख नहीं दुख नहीं, क्यों ऐसे देश में पड़े रहे। हमें तो उसी देश में चलना जहां सुख ही सुख है। और प्रत्येक प्राणी यही चाहता, संसार में भी आज यही चाहता कि मुझे माया के सुख मिलते रहे, हर प्रकार की फैसिलिटी मुझे मिलती रहे। लेकिन महाराज बीमारियां है कि तुम जो फैसिलिटी चाहते हो, यह कैन प्रकरण मेहनत करके तुम उस फैसिलिटी को हासिल कर लोगे, लेकिन फिर दुखी हो जाओगे, फिर दुखी हो जाओगे। लेकिन मैं उस देश में ले जाने के लिए आया हूं जहां बिना मांगे हर प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है।
सब साधन सुविधाएं वहां अवेलेबल रहती है, कोई कमी नहीं। मन में तुम चिंतन नहीं करोगे, मन में तुम चिंतन नहीं करोगे, उससे पहले सारी वैरायटी आपके सामने रहेगी। अब आपको सोचना कौन सी लेनी है। जैसे आपके मन में आ गया कि मुझे तो सिरा का प्रसाद झीमना है, तो 100 प्रकार के सिरे की क्वालिटी आपके सामने रहेगी। कौन सा सिरा चाहिए तुम्हें? केवल मैदा का चाहिए कि सूजी का चाहिए, दाल का चाहिए, या पंचदारी हलवा चाहिए? पंचदारी हलवा देखा आपने? नहीं देखा। केवल खा के हाथ धो के मुंह धो लिया बस। रात में कौन सा हलवा था? हाँ, तो फिर तुम कह रहे हो मैंने हलवा देखा ही नहीं। मतलब पंचदारी हलवा था रात को। तो कहने का मतलब सारी सुविधाएं वहां पर। यहाँ तो अब एक ही हलवा था और वहां आपके मन में आ गया मुझे हलवा खाना, तो 100 प्रकार की वैरायटी हमारे सामने रहेगी। कहने का तात्पर्य है वहां दुख का कोई नाम नहीं है, तो वहां सिर्फ सुख ही सुख है, वहां काल नहीं, और सदा रहने वाला पद है। उस स्वरूप सतपद में पहुंचने वाला संत निर्भय और निसंग बने रहता है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी त्रिगुण माया के ज्ञानी, ध्यानी, ब्रह्म ज्ञानी और जगत के लोगों को जीव के ठहरने के माया पद, चेतन पद, ब्रह्म पद तथा सस्वरूप पद, ऐसे 4 पद हैं, ऐसा बता रहे हैं। अब तुमको कौन से पद में रहना है? केवल एक ही प्रकार का हलवा खाना है, तो फिर इन 3 पदों में रहो। और अलग अलग वैरायटी के भोजन जीवना है, अलग अलग प्रकार के सुखों का ठाट लेना है, तो चौथा देश है अमर लोक, सत्स्वरूप का पद है, जहाँ सिर्फ सुख ही सुख, दुख है ही नहीं। और यहाँ तो दुख है ही है। मान लो अभी हमने 100-200 आदमियों का हलवा बनाया और 300 लोग आ गए, तो फिर कहेंगे नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रसाद लो, थोड़ा लो प्रसाद। भरपेट नहीं खाएंगे, लेकिन तेरे मन में भरपेट खाने की है, तुम फिर खा नहीं पाएगा, क्योंकि तुम माया के पद में है और वो माया खत्म हो रही है वहाँ, क्योंकि 200 की जगह 300 लोग आ गए। तो वो हीरा फिर कहेंगे नहीं प्रसाद है, तो अपन तो अपने मन को मनाएंगे कि भाई राम जी का प्रसाद है, थोड़ा जो भी आ रहा है ले लो। अगर कोई शादी वगैरह होती है तो कहता है नहीं भाई थोड़ा का ही काम करे, देखने करजे कौन तारू काम, तो हलवा थोड़ा एस्टिमेट बतो नहीं ले तारू है, बतो ले जाए तार ब्याह एस्टिमेट, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां सुख तो है लेकिन उसके साथ दुख है, सुख के साथ में दुख है, लेकिन वह दुख का नाम नहीं है, वहां सुख ही सुख है बस। इसलिए महाराज कहते हैं उस देश में चलो। महाराज गुरा जी का देश ऐसा है, वो सुखों का सागर है, सर्व सुख हाजिर रहते हैं वहां पर। अब एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान, तीजो पद सो ब्रह्म ही, सुनो सकल नर आण, सुनो सकल नर आण पद चौथो ओ होई, सत स्वरूप सत माय निसंक निर्भय हुए कोही, सुख राम कहे सब सांभळो, ज्ञानी ध्यानी आण, एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान। तो अब अपने हाथ में है कि भाई हमें कौन से पद की प्राप्ति करनी है। महाराज ने तो सारी चीजों को खोल खोल कर खुलासा करके बता दिया। हे मेरे संसार के प्यारे और भाइयों, मुझे तुम सब पर दया आ रही है, क्योंकि अगर जब तक करके स्वर्ग में जाओगे तो कालवा भी तुम्हारी गर्दन में डोड़ेगा। तुम ब्रह्मा जी के सतलोक, शंकर भगवान की कैलाश, विष्णु के बैकुंठ, शक्ति के लोक,
तीन ब्रह्म के 13 लोग, होनकाल पार ब्रह्म तक जहां भी जाओगे काल तुम्हारी गर्दन पकड़ेगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और जब सतस्वरूप परमात्मा के देश में या सतस्वरूप आनंद पद नयनचर निज नाम के देश में जब आप पहुंच जाओगे तो वो आपका स्थायी ठिकाना होगा, स्थायी ठिकाना का। बाकी अपना किसी का स्थायी ठिकाना नहीं है। समय आते ही जाना पड़ेगा हमें, समय आते ही हमें जाना पड़ेगा। अर्थात जन्म लियो जाने मरणो पड़सी मोतड़ी नगारा उठे रे लाख लाख उपाय करो कोई कितना बिना भजन नहीं छूटे। जन्म लियो जाने मरण पड़सी मोतड़ी नगारा उठे रे। जन्म लियो जाने मरण पड़सी तारी चतुराया में धूल पड़ेला, तारी चतुराया में धूल पड़ेला। तारा ही कर्म काटा फूटे रे। की चढ़ा में पड़ियो कर मारो हीण की चढ़ा में पड़ियो भजन नहीं छूटे रे। जन्म लियो जाने मरणो पड़सी मोतड़ी नगारा फूटे रे। जनक उपाय करो कोई कितना लाख उपाय करो कोई कितना बिना भजन नहीं छूटे रे। जन्म लियो जाने मरण पड़सी मोतड़ी नगारा फूटे। जन्म लियो जाने मरण पड़सी। अर्थात संसार में आए तो जाना होगा, अपनी होशियारी कहीं काम आएगी। थारी चतुराई में धूड़ पड़ेला, थारा कर्म काटा फूटे हुए हैं, जमदूत पकड़ के ले जाएगा। यानी चौथे पद की प्राप्ति नहीं करोगे तो सब जगह दुखी दुख है। संसार के अंदर सब कुछ हासिल कर लोगे, अच्छी बात है, मेहनत करोगे, अच्छी बात है। लेकिन जब तक सतस्वरूप परमात्मा के देश की प्राप्ति नहीं होगी, चौथे पद के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हमने संसार में सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं किया। भी काल से हम बच नहीं सकते, आवागमन से हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, गर्भवास का रोग नहीं मिट सकता, सुख दुख से हम निहारा नहीं हो सकते, तो फिर संसार में आकर के हमने क्या किया? विचार करने की बात है। इसलिए परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, बंदा एक माया का पद है, दूसरा चेतन का पद है, जीव का पद है, चौथा ब्रह्म का पद, तीसरा ब्रह्म का पद है, चौथा सतस्वरूप परमात्मा का पद है। वो अमर देश है, वो अमर लोक है, वो सतस्वरूप साहिब का ठिकाना है। वहां जाने पर सिर्फ सुख ही सुख मिलेंगे आपको। इसलिए उन सुखों की प्राप्ति के लिए सत्संग नियमित रूप से करो, नियमित रूप से सिमरण करो, और जितना अपना हो सके सेवा कीजिए, जितनी हो सके अपने सेवा भी करनी चाहिए। सत्संग भी जरूरी है, पहले सत्संग करो फिर सिमरण करो, और उसके बाद में हमारा जीव अगर लव करता है तो सेवा भी करनी चाहिए। क्योंकि किसी संस्था को चलाने के लिए खूब सारे खर्च होते हैं, और अब तो
रामसेना के लिए हमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काफ़ी काम करेंगे, तो उसमें सेवा की भी जरूरत रहेगी। जो सभी रामसेना भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन भी करेंगे कि भाई जितना संभव है आप कीजिएगा। तो पहले सत्संग करो, सिमरन करो, और फिर हृदय में अगर जचती है तो सेवा भी करो, और नहीं जचती है तो सत्संग सिमरन तो करना ही करना है। हमें सत्संग सिमरन तो करना ही करना है, बस इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ये सत्संग सिमरन नहीं कर पाएंगे तो ससुरो परमात्मा के देश में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज हर बार हमें ये समझा रहे, खोल खोल के ही बात बता रहे। 4 प्रकार के पद है, अब माया के पद में रहना है, चेतन के पद में रहना है, ब्रह्म के पद में जाना है, ससुर परमात्मा के देश में पहुंचना। इस पर हमें विचार करना। आगे महाराज फरमाते हैं अभी कि ज्ञान सुख आनंद सो जाबा सो जय होय, माया सुख बिन जूंजिया कदे न पावे जोई, कदे न पावे जोई, पाए फिर दुखिया होई। यूं करणी कर जीव पार पहुँचे नहीं कोई, सुख राम इंद्रिया सुख रे पचिया पावे लोई। ज्ञान सुख आनंद तो जाबा सो ताई होई। देखो कितनी बड़ी बात महाराज अपने सबके सामने रख रहे हैं कि वैराग्य ज्ञान का सुख जिसने वैराग्य धारण किया उसी को होगा। वैराग्य ज्ञान का सुख जिसने वैराग्य धारण किया है, जिसने त्याग वैराग ले लिया, उसका सुख वही भोगेगा। आम नागरिक को उसका सुख नहीं मिलेगा, और वह संसारियों को नहीं बांसता, संसारियों को उस सुख का मालूम नहीं पड़ता। जिसने वैराग लिया वही जानता है कि मुझे क्या सुख है। वैराग का मतलब राग द्वेष से परे हो गया, गैर गस्ती त्याग वैराग लेकर के वेग दान करके अपने काम में लग गया, तो उसका सुख वही जानेगा कि बस मुझे अब संसार के कोई काम करने हैं नहीं, मुझे भक्ति परमात्मा की करके मेरे देश उस राम जी के देश में जाना है, तो वो उसका सुख वही जानेगा। संसारियों को वैरागी का सुख पता नहीं चलेगा। संसारियों को इंद्रियों के सुख प्रकट समझते हैं। संसारी क्या, संसारियों को इंद्रियों के सुख चाहिए, 5 इंद्रियों के सुख चाहिए, यानी 5 विषयों के सुख चाहिए। तो सब जानते हैं आंखें क्या कर रही है, कान क्या चाहते हैं, आंखें क्या चाहती है, नाक क्या चाहता है, मुंह क्या चाहता है, स्पर्श इंद्रिय का सुख कैसा है, सब जानते हैं। और संसार यही चाहता है। इंद्रियों के सुख बिना झुंझे कभी नहीं मिलते। अर्थात इंद्रियों को सुख चाहिए तो हमें मेहनत करनी होगी, हमें मेहनत करनी होगी, तब हम इंद्रियों के सुख ले पाएंगे। अर्थात हमें पंचदारी अगर हलवा खाना है तो उस हलवे को बनाने के लिए वो सामग्री हमें बाजार से लानी होगी, और बाजार से सामग्री लाने के लिए हमारे पास में जेब में रुपये होने चाहिए, और रुपये प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, और मेहनत करने के लिए हमें मजदूरी का ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, तब हमें मुख इंद्रिय का सुख मिलेगा। नहीं तो फिर कहते हैं ना कभी कभी नहीं तो आप मुंडो देखता रहो, बस दो जोड़ा जीमता रहे अपन मुंडो देखता रहो। मैं अपने पास मैंने मेहनत ही नहीं की, मैं बाजार जाकर के उस पचदारी हलवा बनाने का सामान भी नहीं लेकर आया, मजदूरी नहीं की, मेरे जेब में रुपये नहीं है, रुपये नहीं तो मैं सामान कैसे लाऊंगा। चलो भाई 1 दिन उधार लेकर आ जाए, 2 दिन लेकर आ जाए, 3 दिन लेकर आ जाए, बार बार कौन उधार देगा भाई, कोई नहीं देगा, कभी नहीं, अब उधार नहीं दे सकते, एक हमारी सीमा है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि इंद्रियों का सुख अगर हमें लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी कि माया सुख बिन जूंजिया कदे न पावे कोई। माया का सुख लेना तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अलावा नहीं मिलेगा। कदे न पावे जो पाए फिर दुखिया होई। मान लो हमने मेहनत करके पंचदारी हलवा बना तो लिया और हमें बहुत अच्छा भी लगा, और वास्तव में रात बहुत हलवा रात का महाप्रसाद बहुत अच्छा लगा,
लेकिन अब हम घर जाकर के भी मन में लाएंगे नहीं, हम पंचदारी हलवा बनाएंगे। और हमारे पास में वो खाने की बहुत इच्छा हो रही है कि हमें तो महाराज की धाम पर हमें वो पंचदारी हलवा मिला जोरदार, हम तो और हलवा खाएंगे। लेकिन मैं मजदूरी पे जा ही नहीं रहा हूँ, जेब में मेरे रुपये ही नहीं है, तो मैं दुखी रहूँगा, मुझे पंचदारी हलवा कैसे मिलेगा, क्या करूँ। मोहन राम जी हलवा खा रहे हैं, लेकिन सोहन राम जी के जेब में पैसे नहीं है, तो सोहन राम जी देखते रहेंगे। सोहन राम जी व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, मौन और सोहन के हिसाब से नाम आ गया, नहीं तो सोहन जी कहेंगे मैं क्यों नहीं, मैं तो खा लूँगा। हाँ, ऐसे नाम आ गया, वो जोड़े के हिसाब से है। तो कहने का मतलब महाराज कह रहे कि माया सुख बिन जूझ या मेहनत के मिलता नहीं, कदे न पावे कोई कदे न पावे, पाए फिर दुखिया हुई, फिर दुखी हो जाएगी। आज हमने गर्मी का मौसम, मैंने घर में एसी लगा दी, लाइट भी नहीं आ रही, एसी भी खत्म होगी। तो एसी थी तब तक तो हम आराम से ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे, और खराब होते ही फिर दुखी होगी। भाई वापिस जब तक वो ठीक नहीं होगी, तैयार नहीं होगी, एसी चालू नहीं होगी, दुखी होगी ना। तो ये संसार की रीति है। यह सुख मिल जाएंगे लेकिन दुख तैयार है, तैयार है। यूं करनी कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। तो इसी प्रकार ये करनी कर्म करके जीव देश की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। सुख राम इंद्रिया सो करे पचिया पावे लोई। अगर हमें कोई भी इंद्रिय का सुख लेना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और करने के बाद भी फिर दुखी हो जाएंगे। ज्ञान सुख के आनंद तो जहां बास्यो तहीं होई। बैराग ज्ञान का सुख तो जो बैरागी लेता है उसको पता चलेगा। या यूं कदम हम सतस्वरूप की भक्ति करेंगे और हमें वो अंदर में निज नाम प्राप्त होगा और वो सुख आएगा, तो जिसके घट में निज नाम है, जो आनंद ले रहा है उसको पता चलेगा। जहां बास्या तहीं होई, जिसमें वो चीज प्रकट होगी उसी को पता चलेगा। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, भाई संसार के प्यारे मेरे भाई और बहनों, इंद्रियों के सुख बिना जूझे कभी नहीं मिलते हैं, और ये सुख पाने के बाद जो फिर दुखी हो जाता है, जो हमने उदाहरण देखा है। आज लाइट है हमारे सामने, हम बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जाते ही हमें दुख होगा। इंद्रियों के सुख से जीव को तृप्त आनंद कभी नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज हमारे पास में जो चीज है कल नहीं है, खत्म भी हो सकती है, तो फिर दुखी हो जाएंगे। मिली थी चीज हमें, लेकिन अब नहीं है तो दुखी हो जाएंगे। तो इसी प्रकार त्रिगुण माया के सुख बिना करनी के मिलते नहीं, और उसके सुख जूझ कर करनी के तो ही मिलते, और जैसे ही करने से प्राप्त किए पुण्य खत्म हो जाते, वैसे ही जीव को 84 लाख योनि के दुख भोगने पड़ते हैं। 84 लाख योनि के दुख उसको भोगने पड़ेंगे। विचार कीजिए, जैसे 101 यज्ञ करके इंद्र पदवी पाताल 84 लाख योनि सत जत तप स्वर्ग लाख योनि को, यानी सत जत तप, ये बड़ी मेहनत से जूझने करते हैं। 101 अश्वमेघ यज्ञ करते तो इंद्र पदवी मिलती है। कितने जत सत तप करने पड़ते हैं, उसके बाद वो इंद्र पदवी पाता है। और जैसे ही उसका समय पूरा हुआ, तो जैसे ही उसका समय पूरा हुआ तो इंद्र पदवी से हट जाएगा, वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह जाएगा। और कर्म अच्छे किए तो मनुष्य शरीर मिलेगा, नहीं तो 84 लाख योनि में जाएगा। जो हमने देखा 14 बार इंद्र पद पायो, हुओ मकोड़ो कृष्ण बतायो। एक बार नहीं 14 बार इंद्र का राज करने के बाद वो लग 84 योनि में आकर के मकोड़ा बनता है, और मकोड़ा भी एक टांग टूटी हुई घोड़ा मकोड़ा बनता है। और इसी प्रकार एक पहले समाचार आया था, कुछ समय पहले एक आदमी सीएम था, मुख्यमंत्री था, नाम मैं भूल गया, शायद दक्षिण भारत की तरफ की था क्या, कहीं हैदराबाद की तरफ था या कौन था, जो वो मुख्यमंत्री था। और आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, खेत में हल चलाता है। तो पहले ऊंचे पद पर था, अपना कर्म था, अपना पुण्य था, वो सीएम गादी पर बैठा था, राज किया था। और जब जैसे पुण्य खत्म हुए, वो खेत में बैलों के द्वारा हल चलाता हुआ उसका वीडियो आया था।
और ये देखा था, और वास्तव में वो सीएम था। अब कौन से राज्य का था ये पक्का मुझे याद नहीं है। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन इंद्र पदवी तो 33 कोटि देवताओं का राजा होता है, और वो भी मकोड़ा बन जाता है। तो फिर माया मिली, पदवी मिल गई, ऊंचे पद पे पहुंच गए, हीरो बन गए, लेकिन फिर जीरो बन गए। तो स्वर्ग में पुण्य कर्म भोगते, फिर पुण्य खत्म होने से 84 लाख योनि में दुख भोगना पड़ता है। परंतु सत्स्वरूपी जीव ने विज्ञान ज्ञान की सुख की स्थिति एक बार प्राप्त कर ली तो वह फिर से कभी किसी भी प्रकार से दुख में नहीं पड़ता। ये विशेषता है, ये विशेषता है अपने महाराज के ज्ञान की, सत्य स्वरूप आनंद पद नयन च निज नाम की ये विशेषता है अपनी भक्ति की। आज अपन कहते ना अपनी भक्ति इतनी ऊंची क्यों है। आज सबसे पहली बात, हरेक कोई समझ नहीं सकता इसको, क्योंकि इसको समझने के लिए अन्य समझ को दूर रखना पड़ता है, तब ये चीज समझ में आती है। तो महाराज फरमाते हैं भाई माया के पद में रहोगे दुख सुख से परे नहीं हो पाओगे, चेतन के पद में रहोगे तो वही सुख और दुख, ब्रह्म के पद में रहोगे तो फिर दुख में आओगे। चौथा सत्स्वरूप का पद है जहां सुख ही सुख है। तो महाराज फरमाते हैं सत्स्वरूप जीव ने, सत्स्वरूपी जीव ने, सत्स्वरूपी जीव ने, अपन सत्स्वरूपी जीव है, जीव ने विज्ञान ज्ञान के सुख की स्थिति एक बार प्राप्त कर ली। यानी ये सत्स्वरूप परमात्मा का विज्ञान या इनका जो सत्स्वरूप परमात्मा की सत्ता एक बार हमारे घट में प्रकट हो गई तो ये उस जीवात्मा को परमात्मा के देश में ले जाने के बाद ही छोड़ेगा, पहले छोड़ता ही नहीं है। और फिर वो ऐसी जगह पे पहुंचा देगा उसको, कभी उसको दुख मांगने पे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे विज्ञान का सुख माया के क्रिया करने से प्रकट नहीं होता है। ये संसार की करनी कर्म जप तप तीर्थ व्रत होम यज्ञ करने से ये नहीं मिलता, वो वैराग्य विज्ञान सत्स्वरूप सद्गुरु से प्रकट होता है। ये वैराग्य विज्ञान सत्स्वरूप सद्गुरु से प्राप्त होता है कि सत्स्वरूपी जो सद्गुरु जी महाराज है, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के मैं सद्गुरु आदि का आत्म का गुरु का है, मेरी महिमा अगमेर क्या जाने जगमाए, क्या जाने जगमाए काग बुध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे बिचारा। सुख राम हंस ब्रह्म हंस वे, सो बुध चैटे नाई, मैं सतगुरु हूँ आद का आत्म का गुरु काय। ऐसा मैं सतगुरु महाराज। तो ऐसे सत्स्वरूपी सतगुरु जी महाराज का शरणा हमें लेना होगा जो हमें लिया हुआ है राम। तो ऐसे सतगुरु जी महाराज का शरणा में मिलेगा, अर्थात वो वैराग्य विज्ञान सत्स्वरूप सदगुरु से प्रकट होता है। ऐसे सदगुरु जी महाराज की कृपा से हमें एक चीज मिलती है, तथा वह सुख जिसने प्रकट किया उसी को प्रकट रूप में समझता है, दूसरों को ये नहीं समझता, दूसरों को ये चीज नहीं मिलती है। तो ऐसा महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भाई अगर माया के सुख हासिल करोगे फिर दुखी हो जाओगे। यानी माया सुख बिन जूंजिया कदे न पावे कोई, कदे न पावे जो पाए फिर दुखिया हुई। यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई, करने कर्म से जीव परमात्मा की प्राप्ति कर नहीं पाते हैं। सुखराम इंद्रिया सुखरे पचियां पावे लोग, इंद्रिया का सुख पचने से मेहनत करने से मिलेंगे। ज्ञान सुख आनंद तो जहां बासियो ताई हो, ये ज्ञान आनंद का सुख है, जो हासिल करेगा उसको पता चलेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। तो महाराज यही बात हमें समझा रहे हैं कि भाई हमें सत्य स्वरूप आनंद पद नहन च निज नाम के देश में जाना है, तो हमें ऐसे सदगुरु जी महाराज का सानिध्य लेकर के बराबर हमें राम नाम का रटन करना होगा। उसी से वो सतस्वरूप साहिब की सत्ता रग रग रोम रोम में प्रकट होगी और उसी से हमें बाहरी सुख का एहसास होगा, बाहरी सुख का एहसास होगा और उसी से हमारा काम होगा। तो हमें माया रूपी पद से, चेतन पद से, ब्रह्म पद से एक तरफ होकर के
सत्स्वरूप का जो पद है, परमात्मा का जो देश है, उसको प्राप्त करना है। ये हमारे जीवन का ध्येय उद्देश्य होना चाहिए, मुख्य काम हमारा यही होना चाहिए। बाकी तो सब होते रहेंगे। आगे महाराज इस चीज को और थोड़ा खोल करके बता रहे हैं कि बे इंद्रियां को सुख रे हट बिन लियो न जाई, तीना को सुख सहज में लेत सरब हंस आई। 5 इंद्रियों की बात की है, उसमें 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय को महाराज अलग अलग कर रहे हैं। सब विचार करना, 2 इंद्रिय कौन सी और 3 इंद्रिय कौन सी है। 2 इंद्रिय का सुख तो हट बिन लियो नहीं जाए, मेहनत के बिना नहीं मिलता। 3 इंद्रियों का सुख सहज में मिल जाता है। 3 इंद्रियों का सुख सहज में मिल जाता है। 5 इंद्रिय होगी ना, कि भाई एक हमारी ये आँख है, नाक है, कान है, मुंह है और स्पर्श इंद्रिय का सुख, ये 5 इंद्रियों का है। अब 2 इंद्रिय का सुख तो मेहनत करने से मिलता, 3 का अपना मिल जाता। कैसे मिलता आप मुझे बताओगे? कि बे इंद्रियां को, बे का मतलब 2, बे इंद्रियां को सुख रे हट बिन लियो न जाई, तीना को सुख सहज में लेत सरब हंस आई, लेत सरब हंस आय पाए फिर दुखिया होही, अरब्यास्या सुन ज्ञान ताई मैं दुकन कोही, ओ दिष्टंग सुख राम के सब नर सुनियो आई, बे इंद्रिया को सुख रे हट बिन लियो न जाई। बे इंद्रिया को सुख तो हट मेहनत के बिना नहीं मिल सकता है। बे इंद्रिया को सुख हट बिना मेहनत नहीं मिल सकता है। अब वे 2 इंद्रिया कौन सी है? हाँ भाई, मुंडा रमेन अपन अगर पंचदारी हलवो खावनो है तो मेहनत करनी पड़ी, या तुझे और कोई गूंद पाकरो हलवो खावनो है तो मेहनत करनी पड़ी। बिना मेहनत नहीं मिल सके। और स्पर्श इंद्रियों पर कोई चीज नहीं, स्पर्श करो तो ही अपन में सुख मिले, बाकी नहीं मिले। लेकिन 3 इंद्रियों सुख सहज में मिल जाए, वो किकर मिले? हाँ, इनका सुख सहज में मिलता है। कैसे? जैसे मान लो तुमने परफ्यूम लगाया है और मैं तेरे पास में बैठ गया, तेरा परफ्यूम मुझे भी सूंघने को मिलेगा, तो बिना पैसा मिल रहा है? ठीक है। या तुमने और कुछ हड़ हब किया तो ना मन नहीं मिली होगी। या तीसरा, तू अच्छा सा गाना तेरे फोन में चला रहा है, वो मुझे भी सुनाई देगा। पैसा तूने फोन के तूने लगाए, गाना चालू तूने किया, लेकिन सुनाई मुझे ही दे रहा। तो कहने का मतलब 3 इंद्रियों का जो सुख है सहज में सबको मिल जाता है, लेकिन 2 इंद्रिय के सुख के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। अर्थात परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज बता रहे, कर्ण, चक्षु और घ्राण, यानी कर्ण यानी कान, चक्षु यानी आंख, घ्राण यानी नाक। 3 इंद्रियों के सुख सहज में मिलते हैं, परंतु जीव तथा स्पर्श इंद्रिय का सुख, जीव तथा स्पर्श इंद्रिय, ये 2 इंद्रियों के सुख कष्ट के बिना नहीं मिलते हैं। मेहनत करेंगे तो ये सुख मिलेगा। और सुख लेकर पुनः दुखी हो जाते हैं। सुख ले लिया, मेहनत करके ले भी लिया तो दुखी हो गया कि आज हमने इस जीव इंद्रिय का सुख हमने लिया, कोई चीज प्राप्त करके, कल वो नहीं मिली तो फिर दुखी हो जाएंगे। ऐसे दुख जिसको वेद का वैराग्य ज्ञान भाषा उसे नहीं होता, क्योंकि वो तो इनसे अलग हो गया। इसी प्रकार जीव को करनिया करके माया के सुख मिलते, वे सुख सदा नहीं टिकते। वे माया के सुख मिलते लेकिन वो सदा इस तरह रहने वाले नहीं है। ऐसे ही करनियों के सुख खत्म हुए कि फिर से काल के दुख में पड़ते, परंतु जिसे सस्वरूप विज्ञान ज्ञान व्यास्या उसे सुख ही सुख मिलते हैं, उसके काल के दुख फिर से कभी नहीं पड़ते हैं। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। अर्थात माया के सुख मिलेंगे तो उसके साथ में दुख रहेगा, लेकिन अर्ब भाष्या सुन ज्ञान ताई में दुखिन होई, ओ दिष्टांग सुखराम के सब नर सुनियो आई,
अर्थात बे इंद्रिया को सुख रे हट बिन लियो न जाई, तीना को सुख सहज में लेत सरब हंस आई, लेत सरब हंस आय पाए फिर दुखिया हो ही। भाई 3 इंद्रिय का सुख सहज में मिल रहा है, लेकिन मिलते ही ठीक है, नहीं मिलेगा दुख हो जाएगा। यानी कोई चीज़ तेरे द्वारा मुझे मिल रही है और तू उठ के अलग चला गया तो मैं तो दुखी हो गया। तू थोड़ी देर मेरे पास बैठा ना, तूने अच्छा परफ्यूम लगा के आया है, लेकिन तू कह मैं नहीं जाऊँ, मैं तो और जाऊँगा, दूसरे को मेरे को स्कूल जाना पड़ना है, तो मैं दुखी हो जाऊँगा कि तेरे सुख तो ऐसा अच्छा परफ्यूम लगाया तूने, पर मैं करूँ क्या? तो उठ के जा रहा, तेरे पीछे पीछे तो मेरे से चला नहीं जाता। तो महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार जिसको कहने का एक ही बात, महाराज का जो मूल उद्देश्य है कि संसार के सुखों में रहोगे तो तुम्हें मिलेंगे, लेकिन उसके साथ में दुख रहेंगे। लेकिन सस्वरूप विज्ञान का सुख मिल गया तुम्हें, अर्थात ये निज नाम तुम्हारे घट में प्रकट हो गया, और वो हंसा जीवन मुक्त सुखराम जीते जी परमात्मा के देश की प्राप्ति कर ली। वो संसार में रहता हुआ संसार से अलग ही रहेगा, वो संसार से अलग ही रहेगा और भक्ति से वो आनंद में मगन रहेगा, और दुख नाम की कोई चीज ही उसके पास नहीं रहेगी। क्योंकि ये जो दुखों का मूल कारण ही 5 विषय है, और वो 5 विषय पूरे उसके उलट गए। मुझे संसार की कोई चीज नहीं देखनी है, मुझे सस्वरूप परमात्मा के दर्शन करने हैं। मुझे संसार की कोई परफ्यूम नहीं सूंघनी है, मुझे तो परमात्मा की जो कुदरती सुगंध आती है वो हमेशा अखंडित रहती है, हमें तो वो देखना है। हमें संसार के गाने बजाने नहीं सुनने हैं, हमें तो परमात्मा के भजन हरज सत्संग सुननी है। मुझे संसार की चीजों को खाने के लिए अपना समय खराब नहीं करना है, मुझे तो राम रस पीना है, मुझे राम रस पीना है। मुझे संसार की स्पर्श इंद्रिय का सुख नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा से स्पर्श करना है, राम जी का रूप में राम जी में जाकर मिलना है। तो सारी चीजें ही बदल जाएगी, और ये तब तक नहीं बदलेगी तब तक दुखों से हमारा छुटकारा नहीं मिल सकता, हमें दुखी होना ही होना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं मैं बार बार तुम दुखी हो रहे हो, इन दुख को मिटाने के लिए इस धरती पर आया हूं, और सबके दुख मिटा के रहूंगा, लेकिन पहले दुख उनके मिटाऊंगा जो मेरी बात को मान करके मैं काम में लग जाएगा। भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। आगे महाराज फरमाते और चीजें समझा रहे हैं, और गलती अपन यही गलती करते हैं कि बस इस संसार की सारी चीजें हो जाए, ऐसा आराम ठाट बाट, गाड़ी घोड़ा बंगला टाबर सोरा शादी ब्याह सब ठीक है, अपना कर्तव्य दायित्व रहने के लिए मकान भी बनाना पड़ता है, सत्संग में आने के लिए हमारे पास गाड़ी भी चाहिए, चाहे व्हीकल है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो भी सब चाहिए, सब चाहिए। बेटा बेटी है तो उसकी शादी भी करनी पड़ती है, काम धंधा तो उसको भी देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इतना करते हुए हमें परमात्मा की भक्ति में ही लीन रहना है, हमें परमात्मा की भक्ति में ही लीन रहना है। और ऐसे मैंने कई बड़े बड़े सेठ साहूकारों को देखा, खूब जोरदार काम और धंधे में लगे रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि जितना संभव हो सके कहीं भी वो सत्संग नहीं छोड़ते हैं, और सब कुछ राम जी के भरोसे छोड़ देते हैं। बस आप अपना काम देखना, मैं तो आपकी सत्संग करूँगा, चाहे बोली कुछ भी। जैसे नापोजी माड़ी का उदाहरण अपन देखते हैं, सांझ पड़ी दोरो तो बहतो रहे वो साधा के दिया, यानी पानी छोड़ने पानी करता छोड़ने चले जाओ तक राम जी थे संभाल जाओ, मैं तो सत्संग सिमरन सेवा करने वास्ते जा रही हूँ। तो राम जी ने उनका भी काम किया, लेकिन इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास, इतनी मजबूती तो अपन में होगी तब सब संभालेंगे। हम घर पे रह करके काम में सुधार नहीं कर सकते, सत्संग में आकर के पीछे हमारा काम का कभी कोई बिगाड़ नहीं होता, कभी कोई काम का खराबा नहीं होता, कोई काम गलत नहीं होता। और तुम मौजूदगी में रहते हो वहाँ पर भले ही हो जाए, लेकिन सत्संग में आगे तो पीछे राम जी सारी देखते हैं, संभालते हैं। तो आज अगली साखी में महाराज क्या फरमा रहे हैं, एक साखी और लेते हैं कि दल बादल बेड़ा किया, दल बादल बेड़ा किया। दल बादल यानी खूब फौज,
एकत्रित करके मुल्क दाबी हो जाए, दूसरे राज्य पर कब्जा कर लिया, तो भी महाराज फरमाते क्या क्या तुमने कि दड़ बादल बेड़ा किया मुल्क दाबी हो जाई, क्या पाई वहां चीज रे इदक जग के माय, इद की जग के माय रेत वाही सुन होई, क्या इद की क्या कम रेस न्यारी नहीं कोई, यूं करणी सुख राम कहे सब ही एक कहाई, दड़ बादल भेड़ा किया मुल्क दाबियो जाई। देखो संसार का कितना एक दृष्टांत, अच्छा दृष्टांत देकर के परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं। आज सतगुरु सुखराम जी महाराज संसार के भाई बहनों को कह रहे हैं कि देखो, जैसे कोई राजा होता है तो राजा ने फौज फाटा जमा किया, यानी खूब बड़ी लंबी चौड़ी सेना बना ली और युद्ध करके परम मुल्क को कब्जे में कर लिया। दड़ बादल भेड़ा किया मुल्क दाबियो जाए, यानी खूब सारी दड़ बादल दड़ बना ली, फौजें तैयार कर ली और बहुत सारी फौजें बना करके उसने क्या परम मुल्क पर, दूसरे मान लो एक राज्य का वो राजा दूसरे राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। महाराज कहना क्या चाहते हैं वो समझने की बात है, देखना कि दड़ बादल बेड़ा किया मुल्क दाबी हो जाए, क्या पाई वहां चीज रे ईद की जक्के माए, ईद की जक्के माए रहतवाई सुनोई। तो उस राजा के पास पहले अपना मुल्क था, भाई राज्य तो उसके पास पहले था, अपने मुल्क में जैसे प्रजा थी वैसी प्रजा नए मुल्क के कब्जे में लिया, यानी एक राज्य पर उसने कब्जा किया हुआ पहले से था और दूसरे राज्य में फिर कब्जा कर लिया। तो महाराज फरमाते हैं कि उसने नई चीज क्या हासिल की, भाई जैसे उसके राज्य में प्रजा है वैसी की वैसी प्रजा उस राज्य में भी है, वैसे वैसे लोग उस राज्य में भी है। तो उसमें मिला क्या, क्या चीज मिली उसे तो वैसी प्रजा नया मुल्क कब्जे में लिया उसमें मिली। तो राजा को पर मुल्क कब्जा करने के लिए दड़ बादल जमा करना पड़ा, यानी दूसरे राज्य को हड़पने के लिए, दूसरे राज्य को जीतने के लिए, दूसरे राज्य को कब्जा करने के लिए रात और दिन कितना दिमाग लगाना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी फौज को बढ़ानी पड़ी और फिर लड़ झगड़ भिड़ करके उस राज्य को हासिल किया। तो मिला क्या, प्रजा तेरे राज्य में थी, प्रजा उसी राज्य में। तो कितना जमा करना पड़ा, लड़ना पड़ा और लड़के परमुल्क पर कब्जा किया। इसमें नई चीज क्या मिली भाई, जो प्रजा पहले पास में थी वैसी प्रजा परमुल्क में मिली, उस राज्य में वही प्रजा मिली। वो प्रजा कम थी या ज्यादा थी, फर्क इतना ही रहा बस। भाई अपने राज्य में मान लो, एक राज्य में मान लो 1 करोड़ लोग हैं, तो अगले राज्य में मान लो 50 लाख और मिल गए, तो प्रजा की संख्या बड़ी, इतना ही फर्क रहा, बाकी तो प्रजा तो वही है। तो नए प्रजा को पाने में उसके राज सुख के प्रकृति में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। भाई राज सही सुख तो उसको अपने राज्य में भी मिल रही थे और दूसरा राज्य कब्जा कर लिया तो राज सही ठाट में उसके कोई फर्क नहीं, वो तो वैसे के वैसे ही है। वो नहीं जीता तो उसको राज सही ठाट तो मिल ही रहे थे। तो भाई नई चीज क्यों मिली, लेकिन उसके लिए कितना पचना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी और वो चीज है। तो महाराज कहना यह चाहता है कि तुम कितनी करनी कर्म जप तप तीर्थ व्रत नियम दान पुण्य होमिक करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और फिर पहुँचते वहीं के वहीं, आवागमन से मुक्ति मिलती नहीं है, फिर ठिकाना वो का वही रहता है। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग में चले जाओगे या ब्रह्मा विष्णु शक्ति के लोक में चले जाओगे, होड़ काल में पहुँच जाओगे। तुमने नई चीज क्या हासिल की ये विचार करो, तो इतनी मेहनत करके फिर वही जहाँ से आए वहाँ पहुँच गए। अगर नई चीज हासिल करनी है तो सत्य स्वरूप आनंद पद नयनचर निज नाम का जो देश है वो हासिल करोगे तो महाराज के मैं मानूंगा तुमने कुछ हासिल किया। नहीं तो बार बार संसार में आते हो, वही पूजा पाठ वही जप तप करने क्रम करके फिर वहाँ के वो गाड़ी वाले बैल की तरह घूमते रहो। कितने दिन तक घूमोगे? अरे कुछ नया हासिल करो। ये मनुष्य शरीर मिला है तो कुछ नई चीज प्राप्त करो, अर्थात ससुर परमात्मा के देश की प्राप्ति करके जीवन मुक्त हो जाओ और निश्चित होकर के बैठ जाओ। फिर काल नहीं रहेगा, किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा, कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन वो स्थिति कब बनेगी
सत्संग सिमरण करते हुए लगातार नियमित रूप से। किसी चीज़ को पाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब संसार की चीज़ करने के लिए भी हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कितना ध्यान करना पड़ता है, कितनी पूंजी लगानी पड़ती है, कितने लोगों से संपर्क करना पड़ता है, कितने आदमियों को काम पे लगाए रखना, कितने लोगों से संपर्क रखना पड़ता है, कितने लोगों के सामने जियाजुरी करनी पड़ती है, तब जाकर के हम एक सफलता हासिल करते हैं। तो महाराज के इस प्रकार तुम दुनियादारी में इतना दिमाग लगाते हो तो जरा सा तुम मेरी तरफ सोच लीजिए, मेरे देश की तो विचार कीजिए। थोड़ी सी मेहनत में तुम्हें अभार चीज मिल जाएगी, थोड़ी सी मेहनत में तुम्हें अभार चीज मिल जाएगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो नए प्रजा के पाने से उसके रासों के प्रकृति में तो जरा से भी फर्क पड़ा नहीं। इसी प्रकार कम जूझ के कम करनी करो या बहुत जूझ के नई नई अनेक करनियां करो, सभी से 5 विषयों के सुख ही मिलने वाले हैं। सत्स्वरूप विज्ञान ज्ञान सुख इन कणियों से मिलने वाला नहीं है। अर्थात यूं कह दो, सत्स्वरूप आनंद पद इनसे इन करनी कर्म करने से मिलने वाले नहीं है। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को अपनी बात समझाते हुए रख रहे हैं। तो एक एक शब्द पर हमें गौर करना है और मायावी सुखों से परे उठना है और असली सुख कौन से है सत्स्वरूप देश के, उस पर विचार करते हुए हमें उस देश की प्राप्ति जीते जी करके करनी कर्म के बंधनों से मुक्त होके, काल से मुक्त होके, आना जाना के रोग से बच करके हमें उस देश को प्राप्त करने का जो उपाय है वो हमें करना चाहिए। तो इतना कह करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। बोलने में, कहने में, समझाने में कोई त्रुटि रह सकती है, छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, काट बांध जस हो, ये तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। अब प्रभाती हरदिश लेते हैं महाराज को अरदास करते हुए। कई आपत नहीं आवे ओ संता, कई आपत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब सिख का ब्रह्म जा, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीश का ब्रह्म जा, हवे रामा जब शीश का ब्रह्म जावे, कई आपत में आवे ओ संता, कई आपत नहीं आ, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जानिज मन मन को होई, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जानिज मन मन को, सूरत निरत नहीं चेत चेतन, मस्त अमोलक हो, सूरत निरत चित चेतन, मस्त अमोलक हो, राम मस्त अमोलक
आवे हो संता कहिया पत नहीं आ कृपा करे दया गुरुदेव जी जब सिख का भ्रम जावे राम जब सिख का भ्रम जावे कहिया पत नहीं आवे हो संता कहिया पत नहीं आ वाका परा बिन पंछी देखा नैण बैण कचुना पाखा परा बिन पंछी देखा नैण बैण कचुना आठों पौर बत्तीसों घड़िया उड़ेगी गन गढ़मा आठों पौर बत्तीसों घड़िया उड़ेगी गन गढ़मा राम उड़ेगी गन गढ़मा कहिया पत नहीं आवे हो संता कहिया पत नहीं आ कृपा करे दया गुरुदेव जी जब सिख का भ्रम जावे राम जब सिख का भ्रम जावे कहिया पत नहीं आवे हो संता कहिया पत नहीं आ सो तो सोवण नहीं देवे जुग सोए तन बावे सो तो सोवण नहीं देवे जुग सोए तन बावे पाँचे पच्चीस किया मुख आगे चौकेगी घन देश पाँच पच्चीस किया मुख आगे चौकेगी घन देश दे रामा चौकेगी घन देश कहिया पत नहीं आवे हो संता कहिया पत नहीं आ कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष का भ्रम जावे राम जब शिष का भ्रम जावे
पत नैया कृपा करे दया गुरुदेव की जब शिष्य का भ्रम जाए ओ रामा जब शिष्य का भ्रम जाए कैया पत नहीं आवे ओ संतों कैया पत नहीं आवे कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जाए ओ रामा जब शिष्य का भ्रम जाए कैया पत नहीं आवे ओ संतों कैया पत नहीं आवे राम राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य परम दयाल अनंत सुख संभार आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सुख संभार सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शत्रु भगवान ने धन्य हो अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु किशनदास जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु रघुदास जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुखसारंग जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु रामनाथ जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु रामचंद्र जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु रामसुख जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु बस्तीराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु रामदत्त जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो केवड़ी भगवंता ने धन्य हो अमर लोक राववासिया ने धन्य हो दीवान तारमराज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान ने धन्य हो जिन मुख में हरि नाम करम को जोरन लागे हम दूरा से भागे विषय व्याध सब जाके रोग व्यापे नहीं कोई 84 को काट होई देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चारि जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिला अणबेला देत हूँ सुन लीजो निज दान ब्रह्म लोक की जाय वे सो आजो मम पास सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिला जतन करूं बहु भात संग कर ले मैं जाऊं सुख राम हंसा के कारण जुग बास अणबेला देत हूँ सुन लीजो निज दास में वो पारी ज्ञान का और विमल नहीं कोई जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान मिलज लो जो ज्ञान मिलज लो जो कसर राखो मत कोई जो चाहो सो
जावसू जामे पेरन सार जो इन बात सुन लीजो नर नार मेरा वही मोको मिले तो पावे दीदार तो पावे दीदार निज मन सु बोलाई तब प्रगटे तत्माय अखंड नक चक विजय आई तबीन हंसन उतरे द्वार मेरी जो इन बात सुन लीजो नर नार बराबर रात रो जे हंसरा के कोई कृपा ना बने ऐसी कुदरत होई ऐसी कुदरत होय निज मन माने नाई कपट लिया आदीन ताई घर जावे नाई सुख राम कहे पच पच मरो घर जिसरे नहीं कोई बराबर हाथ रो जे असरा के कोई करो आद का आत्म का गुरु गाय मेरी महिमा अगम है क्या जाने जुग माय क्या जाने जग माय काग बुध ज्ञानी सा जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचार सुख राम हंस ब्रह्म हंस रे मैं सतगुरु हूँ आज का आत्म का गुरु का सिर तस्तो बैर यो निमक ढील नहीं खा समहाया सुख राम के द्रोणई हंसा जाय द्रोणई हंसा जाय सामा चल आवे सत जल गावे स्नान अमर कपड़ा बन जावे अमर काया दान रे संत बधाई हो तो रस्तो बेचयो निमक ढील नहीं खा सिर जावे तो जान दो झूठन बोलो सायब तो सुख राम के साथ बैठ में होई राम स्वामी राम महाराज। सभी राम सने बहनों को राम राम सबको राम राम सबको प्रणाम राम राम।